हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट हैं और 6 के 6 क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं और उनको वेरीफाई करना है कि ये निकाले गए ज़ीरोज़ सही हैं या नहीं हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके हमें ज़ीरोज़ निकालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारी जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट। जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट है तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ पर जैसे bx है हमारे पास, तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास, यहाँ b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -2। ऐसे ही यहाँ पर प्लस के c है, c हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -8। तो ये होती है हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास c की वैल्यू है यानी कि -8, उसको मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू से। a क्या है हमारे पास 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा -8। जैसे -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -8 और ऐड करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए -2, जो हमारे पास b की वैल्यू है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8 आए और ऐड करें तो हमारे पास कितना आए -2। तो ऐसे ही हमारे पास दो नंबर हैं -4 और +2। जब हमारे पास -4 और +2 होंगे, -4 और +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -8, और जब -4 और +2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। तो हमारे पास ये दो नंबर हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस -2x की जगह हमें क्या लिखना है, -4x और +2x। x² एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -4x +2x और -8 भी एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये हो गया हमारे पास इसका जो पहला स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब इसमें से देखो, इसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, हमारे पास इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। जैसे ही x कॉमन लेंगे, x² में से x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, 4x में से x कॉमन लेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ हमारे पास ये आना चाहिए x -4 आना चाहिए। तो क्या कॉमन लें इसमें कि हमारे पास x -4 आ जाए, तो इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, और -8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4। अब हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, एक फैक्टर तो हमारे पास x +2, एक तो इन दोनों को मिला के बनेगा और एक हम इन दोनों में से ले लेंगे, चाहे कोई सा भी ले लें। तो एक आ जाएगा हमारे पास x +2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा हमारे पास x -4। ये हमारे पास आ गए इन दोनों के फैक्टर, इस इक्वेशन के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 फैक्टर, क्योंकि हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं। अब इससे हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, x +2 = 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बार -2। एक वैल्यू तो x की हमारे पास कितनी आ गई -2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x -4 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +4, और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +4। तो अब हमारे पास जो x की एक वैल्यू को तो हम बोल लेंगे अल्फ़ा और x की दूसरी वैल्यू को हम बोल लेंगे बीटा। तो x की जो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा -2, और जो बीटा आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा +4। अल्फ़ा हमारे पास -2 आ गया, बीटा हमारे पास +4 आ गया। अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि हमने जो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है ये सही है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन हैं। क्या रिलेशन है कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है हमारे पास -b/a के इक्वल होता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे अल्फ़ा बीटा सही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। अब b क्या होता है, b है हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट इक्वेशन में क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी था फॉर्मूले के हिसाब से, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 है।
और ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 1। तो माइनस के 2 और प्लस के 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 2 और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारे पास प्लस के 2 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू थी बिल्कुल सही थी। अब हमारे पास ये दो रिलेशन हैं, एक रिलेशन तो हमें वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया अल्फा प्लस बीटा, और एक आता है हमारे पास अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है। अब हमें वो भी वेरीफाई करना है इसके लिए। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के इक्वल है। अगर ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाता है तो हमारे अल्फा और बीटा क्या है, बिल्कुल सही है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है। सी कितना है हमारे पास, सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास माइनस के 8, और ए कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो माइनस के 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 आ जाएगा, और माइनस के 8 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हमारे जो अल्फा और बीटा है बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 4s² माइनस के 4s + 1। अब इसमें हमारे पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a है और a की वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c की वैल्यू के साथ। तो यानी कि 1 × 4 यानी कि 4। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ऐड करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस के 4। यानी कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आए, 4 आए, और ऐड करिए तो कितना आए, माइनस के 4 आए। अब ये पता कैसे लगेगा कि माइनस प्लस के 4 कैसे आएंगे मल्टीप्लाई करके, a की वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c की वैल्यू के साथ। तो a कितना है हमारे पास 4, c कितना है हमारे पास 1, 1 × 4 = 4। अब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो माइनस के 2 आए। ऐसे दो नंबर हमें निकालने हैं। ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, माइनस के 2 और माइनस के 2 ही हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। तो अब माइनस 4s की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस के 2s माइनस के 2s। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। सिर्फ 4s की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस के 2s और माइनस के 2s, यानी कि जो हमारे पास दो नंबर आए थे। अब हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और ऐसे ले सकते हैं। जब 2s कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2s माइनस के 1। अब इसमें से क्या कॉमन लेगी, अंदर हमारे पास 2s माइनस के 1 आ जाए, तो हम अगर माइनस के 1 कॉमन लेंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा। अब एक फैक्टर तो हमारे पास इन दोनों को मिला के बन जाएगा और एक फैक्टर इन दोनों में से हम कोई एक ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। दोनों फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 आ गए। अब दोनों सेम हैं तो 2s माइनस के 1 = 0 और 2s किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब दोनों फैक्टर अगर हमारे पास सेम है तो इससे भी हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ही आएगी। अब s की एक वैल्यू को तो हम बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को हम बोलते हैं बीटा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा होगी, अल्फ़ा आ जाएगी 1/2 और बीटा भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2 ही आ जाएगी। अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है वो सही है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन है, एक तो है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस के b/a के इक्वल है। सबसे पहले हम इस रिलेशन को ही वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/2 और बीटा कितना है हमारे पास 1/2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर ये माइनस के b/a के इक्वल आ जाते हैं तो हमारे अल्फ़ा और बीटा सही हैं। तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 4, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, +4। तो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 अपॉन हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 से कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 LCM आ जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 1, यानी कि 2/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 = 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस के b/a के इक्वल है। तो ये तो हमने इसका पहला रिलेशन तो हमें इसका वेरीफाई कर लिया। अब इसका दूसरा रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो आएगी हमारे पास c/a के इक्वल आएगी। अब अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/2,
और 1/2 को की प्रोडक्ट कर देंगे। और सी क्या है हमारे पास, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 1। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यानी कि 4। 2/2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, और ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 1/4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट जो है वो C/A के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे द्वारा निकाली गई वैल्यू अल्फा की और बीटा की क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। x² के बाद x वाली टर्म को लेकर आएंगे, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 6, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 7 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, a और c की प्रोडक्ट करेंगे। a और c की प्रोडक्ट यानी कि कितना है हमारे पास, a 6 मल्टीप्लाई माइनस के 3 यानी कि माइनस के 18। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस के 18 आए, और ऐड करें तो हमारे पास कितने आए, b की वैल्यू जो हमारे पास यानी कि माइनस के 7 आए। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 18 आए और ऐड करें तो हमारे पास कितना है, माइनस के 7 आए। ऐसे हमारे पास दो नंबर हैं, माइनस के 9 और प्लस के 2। जब माइनस के 9 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास माइनस के 18 आएगा। माइनस के 9 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 7। अब हमें क्या करना है, माइनस के 7x की जगह क्या लिखना है, माइनस के 9x प्लस के 2x। तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब इसको इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें से पहले कॉमन लेना है, फिर इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x माइनस के 3, और इधर क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 3। अब हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे इसके, क्या क्या, एक तो फैक्टर हमारे पास इन दोनों को मिला के बनेगा यानी कि 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3। दो फैक्टर बन गए हमारे पास, 3x माइनस के 1 और 2x माइनस के 3। अब इनसे हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस के 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/3, और x की एक वैल्यू को हम बोल लेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 1/3। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड जो फैक्टर था हमारे पास 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू प्लस के 3। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। 3/2 x की दूसरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोल लेंगे। बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस के b/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, माइनस के 1/3, और बीटा कितना है हमारे पास 3/2। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के b, यानी कि b कितना है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 7, यानी कि माइनस तो क्वेश्चन के साथ है, इसके रिलेशन के साथ है, और एक माइनस हमारे पास यहाँ पर है माइनस के 7। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7, और a कितना है हमारे पास, यानी कि x² का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 6 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 तो ऊपर माइनस के 2, 2 3 जा 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। माइनस के 2 प्लस के 9 हमारे पास आ जाएगा 7/6, किसके इक्वल आ जाएगा, 7/6 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, माइनस के b/a के इक्वल प्रूव हो गया है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो था इसका एक रिलेशन। अब इसको दूसरे रिलेशन से भी हमें इसको वेरीफाई करना है। अब दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास, c/a के इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो हमारे अल्फ़ा बीटा सही है। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारे पास 3/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c क्या है हमारे पास माइनस के 3 और a कितना है हमारे पास 6।
तो जब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास -1/2। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला भी और अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा वाला भी, हमारे पास दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं। तो हमारे अल्फ़ा और बीटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। अब इसमें क्या है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 8 और c इसमें अंदर मिसिंग है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें से कॉमन देखते हैं क्या आएगा। तो एक तो 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और एक क्या आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा। जब 4 और u कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास u, और u यहाँ पर क्या रह जाएगा 2, u + 4u जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा अंदर, u + 2 रह जाएगा। तो 4u, ये हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ गए, 2 फैक्टर आ गए। एक बार तो 4u = 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/4। तो 0/4 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, यानी कि u की एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब दूसरी में क्या होगा, u + 2 = 0, u = -2। u की एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो u की जो एक वैल्यू है उसको तो हम अल्फ़ा लिख देंगे, और u की दूसरी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों रिलेशन से। अब दो रिलेशन क्या है हमारे पास, दो रिलेशन जो है हमारे पास वो क्या है कि अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, -b/a के इक्वल आएगा। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 0, और बीटा कितना है हमारे पास, -2। 0 + -2 किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। तो माइनस तो यहाँ क्वेश्चन के साथ है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। तो जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो -2 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएंगे, -b/a के इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों आ जाए, जैसे हमारे पास आ गया, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन हमने कर दिया है, दूसरा रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। अब दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, c/a के इक्वल आएगी। अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है हमारे पास -2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के इक्वल आना चाहिए। c की वैल्यू क्या है इसमें, c इसके अंदर मिसिंग है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यानी कि 4, और 0 कुछ भी होगा, 0 कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब 5 क्या कहता है, t² - 15। हमारे पास क्या है, t² - 15। इसमें a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a किसका कोफिशिएंट है, t² का। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास x का, यानी कि t हमारे पास इसमें मिसिंग है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जब b ही नहीं है तो इसके अंदर जो t वाली टर्म है वो मिसिंग है, तो उसके साथ कोफिशिएंट भी 0 ही होगा। तो उसके बाद c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, -15 है। तो ये a और b और c की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के हिसाब से। अब t² - 15 को हम कैसे लिखेंगे, t² - √15 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो हमारे पास 3 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर उसको लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर उसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 15 था, तो हमने 15 का क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर लिख दिया उसको। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी क्या लगेगी, a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी। उसको आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के इक्वल होता है। ऐसे ही अब यहाँ करेंगे तो t + √15 और t - √15 हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे इस इक्वेशन के।
अब इनसे हमें क्या करना है, टी प्लस रूट 15 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के रूट 15। टी की एक वैल्यू तो हमारे पास माइनस के रूट 15 आ जाएगी, और दूसरे में क्या होगा, टी माइनस के रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के रूट 15 आ जाएगी। एक तो टी की वैल्यू हमारे पास माइनस के रूट 15 है, और दूसरी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस के रूट 15। टी की एक वैल्यू को हम अल्फ़ा लिखेंगे, और टी की दूसरी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, यानी कि रूट 15 जो आ जाएगा हमारे प्लस रूट 15 किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के रूट 15 आ जाएगी। अब हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों रिलेशन से, अल्फ़ा प्लस बीटा से भी और अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट वाले रिलेशन से भी। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, माइनस के रूट 15, और बीटा कितना है हमारे पास, प्लस के रूट 15। जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस के बी अपॉन ए आना चाहिए। बी इसमें मिसिंग है तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। ए कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1। 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है, और माइनस के 15 और प्लस के 15 भी जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो पहला रिलेशन है वो हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे रिलेशन के बारे में। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट, अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो अल्फ़ा और बीटा हमारे जो निकाले हैं हमने वो सही है। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, माइनस के रूट 15, और बीटा कितना है हमारे पास, माइनस के रूट 15। सी कितना है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, 15, माइनस के 15 डिवाइड बाई ए कितना है हमारे पास, 1। तो इधर आ जाएगा माइनस के 15, और इधर जब रूट 15 को रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था तो माइनस के 15 किसके इक्वल आ गया, माइनस के 15 के इक्वल आ गया। यानी कि हमारी ये जो कंडीशन थी ये भी वेरीफाई हो गई है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास, 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू है प्लस के 3, b की वैल्यू है माइनस के 1, और c की वैल्यू है माइनस के 4। अब हमें इसको क्या करना है, इसके फैक्टर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या करना है, जो माइनस के 4 है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 12 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12 आना चाहिए, और ऐड करने पर हमारे पास माइनस के 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास, माइनस के 4 और प्लस के 3। जब माइनस के 4 को प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। जब माइनस के 4 को प्लस के 3 से ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस के 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। अब ये हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस x की जगह माइनस के 4x और माइनस के 3x लिख देंगे। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से जब हम किसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 3x माइनस के 4 रह जाएगा। अब इसमें से क्या लेंगे, 3x माइनस के 4 आ जाए तो इसमें से +1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस के 4 यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा। अब एक फैक्टर तो हम इन दोनों को मिला के बनाएंगे और एक इन दोनों में से चूज़ कर लेंगे। तो x प्लस के 1 इज इक्वल टू x प्लस के 1, तो एक हमारे पास फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर इन दोनों में से एक, यानी कि 3x माइनस के 4, एक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। तो x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस के 1। x की एक वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस के 1। और दूसरे केस में क्या होगा, 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस के 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 आ जाएगी हमारे पास। x की एक वैल्यू है हमारे पास माइनस के 1, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/3 है। अब x की एक वैल्यू को तो हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे और दूसरी वैल्यू को हम बीटा कंसीडर करेंगे। यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा वो x की एक वैल्यू यानी कि माइनस के 1 आ जाएगा, और बीटा कितना आ जाएगा, x की दूसरी वैल्यू यानी कि 4/3 आ जाएगा। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमारे अल्फ़ा और बीटा क्या है, बिल्कुल सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास दो रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस के b अपॉन a के इक्वल होता है। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फ़ा यानी कि माइनस के 1 प्लस 4/3 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के b कितना है, माइनस के 1, और a कितना है हमारे पास 3।
तो इधर तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/3। इधर क्या करेंगे हम, 3 एलसीएम ले लेंगे, माइनस के 3 प्लस के 4 यानी कि 1/3 आ जाएगा इधर भी, और 1/3 के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अल्फा और बीटा सही है। अब इसका दूसरा जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई कर दें। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है, यानी कि माइनस के 1 मल्टीप्लाई 4/3 किसके इक्वल आना चाहिए, c, यानी कि c कितना है हमारे पास माइनस के 4 और a कितना है हमारे पास 3। माइनस के 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4/3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है 4/3 है, माइनस के 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारे पास जो दूसरा रिलेशन था अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी थी, c/a के इक्वल आनी चाहिए थी, तो हमारे पास वो भी वेरीफाई हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। अब इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आपको मेरे द्वारा कराई गई इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। तो धन्यवाद।